DRG Kids। कहानी जिद्दी बच्चा। यह है रामपुर का गांव, जहां रहता है 8 साल का बबलू। बबलू अपनी माँ के साथ रहता है। उसके पिता विदेश में नौकरी करते हैं और साल में 1-2 बार बबलू और उसकी माँ से मिलने आते हैं। बबलू की माँ उसका बहुत ध्यान रखती है। हर रोज उसकी पसंद का खाना बनाती है और उसके मनपसंद कपड़े लाती है। बबलू अब तीसरी कक्षा में है। वो सुबह 11 बजे स्कूल जाने की तैयारी कर रहा था। माँ, मैंने नाश्ता कर लिया, अब मैं स्कूल जा रहा हूँ। बबलू ने अपनी थाली का सारा खाना नहीं खाया होता है। माँ ये देखती है। ये क्या बबलू, तुमने सारा खाना नहीं खाया? मुझे नहीं खाना, मैं स्कूल के बाहर से कुछ खा लूँगा। बेटा, स्कूल के बाहर जो मिलता है वो तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। मैं बहुत मेहनत से तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ ताकि तुम शक्तिशाली बन सको और मन लगा कर पढ़ सको। चुपचाप इसे खा लो। माँ उसे खाने के लिए मनाने की कोशिश करती है, पर बबलू नहीं मानता। मैं स्कूल जा रहा हूँ माँ, वहाँ पे जरूर कुछ न कुछ खा लूँगा। ऐसा कहकर बबलू थाली में खाना छोड़कर ही अपना बैग उठा लेता है और घर से निकल जाता है। माँ दरवाजे के पास जाती है और बबलू को जाते हुए देखकर सोचती है, मैं इतनी सुबह उठकर बबलू के लिए रोटी सब्जी बनाती हूँ ताकि उसको पोषण मिले। उसके पसंद का खाना बनाती हूँ, फिर भी बबलू कितनी जिद करता है। कभी भी खाना पूरा नहीं खाता, बस स्कूल के बाहर जो वेफर बिस्किट मिलते हैं वो खा लेता है। ऐसे तो बबलू कमजोर हो जाएगा। वो फिक्र से अपने आप से कहती है। बबलू स्कूल में जाता है। वहां क्लास शुरू होती है। टीचर पढ़ाना शुरू करती है। सब अपने अपने किताबें निकालकर नोट्स लिखते हैं। क्लास खत्म होने पर बबलू और सारे क्लास के बच्चे क्लास से बाहर जाते हैं। उसी समय बबलू को अपना एक दोस्त सोनू दिखाई देता है। वो सोनू को आवाज लगाता है। सोनू, रुको! सोनू बबलू की पुकार सुनकर रुक जाता है। कैसे हो सोनू? एक हफ्ते से दिखाई नहीं दिए थे, कहाँ थे तुम? सोनू का चेहरा उदास होता है। वो जवाब देता है, मैं बीमार था बबलू, मुझे बुखार हुआ था और मेरा ध्यान रखने वाला कोई नहीं है। क्यों, तुम्हारी माँ तुम्हारा ध्यान नहीं रखती? मेरी माँ नहीं है बबलू। मैं जब 3 साल का था तब मेरे माता पिता मुझे अपने पड़ोसी के घर पर छोड़कर चले गए। तब से मैं उन्हीं के यहाँ रहता हूँ। मुझे मेरे माता पिता की कमी बहुत महसूस होती है। पर ऐसा क्यों किया तुम्हारे माता पिता ने? कोई तो कारण होगा ना इसके पीछे। मेरे माता पिता के पास मुझे पालने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने मुझे एक पहचान वाले काका के यहाँ छोड़ दिया और पता नहीं कहाँ चले गए। आज तक उनका कोई पता नहीं चला। तो अब तुम्हें खाना कौन खिलाता है? तुम्हारा ध्यान कौन रखता है? मैं खुद खाता हूँ। वो काका जिनके घर मैं रहता हूँ ना, वो सारा दिन काम से बाहर होते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे खाने की कुछ चीजें बनाना सिखा दिया है। मैं घर के सारे काम करता हूँ। मुझे मेरी माँ और बाबा की बहुत याद आती है। काश वो मेरे साथ होते। अब जब मैं बीमार था ना, तब मुझे बहुत कमजोरी लगती थी। मैं खाना नहीं बना पाता था, इसलिए मैं बस कुछ फल खा लेता था या तो ककड़ी या गाजर जैसी कच्ची सब्जियां खा लेता था। मेरे काका काम की वजह से बाहर रहते थे ना, इसलिए उन्हें मेरा ध्यान रखने का वक्त ही नहीं मिल पाता था। ओह, ये तो दुख की बात है सोनू, ये कि तुम्हारे घर पर तुम्हारा ख्याल रखने वाला कोई नहीं। मुझे ये सुनकर काफी बुरा लगा। हाँ बबलू, कभी कभी मैं सोचता हूँ काश मेरी माँ मेरे पास होती। वो मेरा ध्यान रखती और मुझे खाना खिलाती।
मुझे पता ही नहीं है कि माँ के हाथ के खाने का क्या मजा होता है। तुम्हें तो बड़ा मजा आता होगा ना बबलू, माँ के हाथों का खाना खाकर। बबलू कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाता है। वो ये सोचता है कि किस तरह उसकी माँ उसके लिए मेहनत से खाना बनाती है, पर वो कभी पूरा खाना नहीं खाता और वेफर बिस्किट खा लेता है। उसे इस बात का काफी अफसोस होता है। क्या सोच रहे हो बबलू? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। चलो मैं घर जाता हूँ, हाँ? मुझे देर हो रही है। ऐसा कहकर बबलू अपने घर के रास्ते चलने लगता है और सोनू भी अपने घर चले जाता है। रास्ते में चलते हुए बबलू सोचता है, मैं हमेशा जिद करता हूँ, मेरी माँ की कोई बात नहीं मानता, फिर भी मेरी माँ मेरा कितना ध्यान रखती है, कभी मुझे डांटती नहीं है। और एक सोनू है जिसके पास उसकी माँ नहीं है, वो सारा काम खुद ही करता है। मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मेरे पास माँ है। ये सब मन में सोचकर वो रो पड़ता है। उसे एहसास हो जाता है कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है। कुछ देर रोने के बाद वो अपने आप से कहता है, आज से मैं माँ की हर बात मानूंगा और उन्हीं का बनाया हुआ खाना खाऊंगा, बाहर की चीजें नहीं खाऊंगा और अपनी माँ के साथ अच्छे से बात करूंगा। वो जो भी कहेगी वो करूंगा, क्योंकि वो मेरा कभी बुरा नहीं सोचेगी, हमेशा अच्छा ही सोचेगी। और फिर वो अपने घर पहुंच जाता है। तब देखता है कि उसकी माँ ने खाना बनाकर रखा है और बबलू को वो बड़े प्यार से देखती है। आ गया मेरा बबलू, हाथ मुंह धोकर आजा, साथ में बैठकर खाना खाएंगे। आज मैंने तेरा पसंदीदा खाना बनाया है। जी माँ, बस अभी आया। बबलू हाथ मुंह धोकर खाना खाने आ जाता है, अपनी माँ के पास आकर बैठता है और उसे देखकर मुस्कुराता है। उसे माँ का चेहरा देख के एहसास होता है कि उसकी माँ उससे कितना प्यार करती है। क्या बात है बबलू, आज इतना मुस्कुरा रहे हो? कोई खुशी की बात है क्या? हाँ माँ, खुशी की बात यह है कि मेरे पास मेरी माँ है जो बहुत अच्छी है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ माँ। ऐसा कहकर बबलू अपनी माँ को गले लगाता है। हाँ बेटा, मैं तो हमेशा तेरे साथ हूँ और हमेशा साथ ही रहूंगी। और दोनों खुशी खुशी खाना खाते हैं। क्या बात है बबलू, आज तुमने सारा खाना खत्म कर दिया? जी माँ, आज से मैं आपका बना हुआ ही खाना खाऊंगा, बाहर की चीजें नहीं खाऊंगा। माँ खुश हो जाती है और मुस्कुराती है। जब अगले दिन बबलू स्कूल जाता है तो अपने दोस्त सोनू से मिलता है और उसे बताता है कि कैसे उसकी कहानी जानने के बाद उसे अपनी माँ का मोल पता चला। बबलू अब अक्सर अपने दोस्त सोनू को अपने घर ले जाता है और अपना भाई मानता है। वो अपनी सारी बातें सोनू को बताता और सोनू भी उससे सारी बातें बताता था। अब बबलू के दोस्त सोनू को भी एक माँ मिल जाती है।